आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। आज की जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास में आपको टॉप 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि बैंकिंग और आर्टिकल जो संविधान के अनुच्छेद हैं, इन टॉपिकों से सबसे ज्यादा प्रश्न बन करके आ रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। और आज की इस क्लास में 50 प्रश्नों में आपको बैंकिंग और आर्टिकल से प्रश्न ही देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? संयुक्त और ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 76 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद में वर्णित हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में? इसका संयुक्त और ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 के ए में दे रखे हैं। भाग की बात करें, भाग 4 के क में इनका वर्णन दिया गया है। रूस के संविधान से इनको ग्रहण किया गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को, यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी है जिनको पद्म पुरस्कार दिए गए थे? आप इसे याद रखें, 30 महिलाओं को दिए गए थे। 5 पुरुषों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व, इसका संयुक्त और ऑप्शन नंबर ए 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना? ऑफिशियल सदस्य नाटो का इनमें से कौन सा देश बना? इसका संयुक्त और ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। इसका संयुक्त और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर शहर का नया स्वीकृत नाम क्या है? इस शहर का नया स्वीकृत नाम क्या है? इसका संयुक्त और ऑप्शन नंबर ए अहिल्यानगर। इसका संयुक्त और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? बैंक द्वारा एक न्यूनतम दर होती है, उससे कम दर पर ब्याज या लोन नहीं दिया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? इसका संयुक्त और ऑप्शन नंबर भी आधार दर। उसे आधार दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान कहां से प्राप्त किया? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? इसका संयुक्त और ऑप्शन नंबर डी बोध गया। बोध गया में हुई। जबकि जो उपदेश या प्रवचन दिए थे गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में दिए थे। आगे का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? आपातकाल से संबंधित, इमरजेंसी से संबंधित। इसका संयुक्त और ऑप्शन नंबर सी भाग 18। इसका संयुक्त और ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु संविधान के रूप में जाने जाने वाला सबसे लंबा या सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा है? संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसे लघु संविधान कहा जाता है। इसका संयुक्त और ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। इसे भारतीय संविधान में लघु संविधान कहा जाता है। आगे प्रश्न है, कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? इनमें से आरबीआई का कार्य मुद्रा जारी करना और अंतिम ऋणदाता। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और बी दोनों है, या एक और दोनों जो दिए गए हैं दोनों सही हैं। कार्निवल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? कार्निवल महोत्सव, इसका संयुक्त ऑप्शन नंबर सी नागा। ये नागालैंड से संबंधित है। नागा जो जनजातियां हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र भेजना होता है या लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका संयुक्त ऑप्शन नंबर सी लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसका संयुक्त ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। इसका संयुक्त ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को परिभाषित करता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। इस प्रक्रिया का प्रावधान सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की विषय वस्तु या थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, विश्व योग दिवस। और 2024 की जो थीम थी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्वयं और समाज के लिए योग। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक एसिड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एम एस स्वामीनाथन को के जनक के रूप में जाना जाता है? स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? जो गिद्धा और भांगड़ा है, ये किस राज्य के फोक डांस हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है पंजाब। ये पंजाब से संबंधित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य बैंकों से संबंधित बनने वाले सभी महत्वपूर्ण आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक भी प्रश्न आपको इस क्लास से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आरबीआई कब स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्थापित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है मुंबई। मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है नो योर कस्टमर। इसे आप याद रखें, ये केवाईसी की फुल फॉर्म है। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में मूल्य का उल्लेख होता है, या कितनी भाषाओं का उल्लेख होता है भारतीय रुपए के नोट पर? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 15 भाषाओं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र का नरसिम्हा समिति से संबंधित था? जो नरसिम्हा राव समिति थी, इसका संबंध किस क्षेत्र से? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बैंकिंग सुधार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 1955 को। भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई, ये भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। आगे का प्रश्न में देखेंगे, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पहला बैंक, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब की गई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1770 में इसकी स्थापना की गई। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और आईएमएफ, इन दोनों का मुख्यालय। आगे का प्रश्न है, आईपीपीबी की टैगलाइन क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसे आप याद रखें, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन, सही उत्तर ऑप्शन नंबर है आपका बैंक आपके द्वार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट करने वाली बात है, आप याद रखें। आईपीबी की टैगलाइन आपका बैंक आपके द्वार। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत में एक भुगतान बैंक है, जिसे 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। आप याद रखें, 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसे आप याद रखें, आरबीआई द्वारा ये रेगुलेटेड होता है। आगे का प्रश्न है, कौन सा वाणिज्य बैंकों को प्राथमिक कार्य नहीं है? जो कॉमर्शियल बैंक हैं, इनका इनमें से प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है निधि अंतरण, ये कार्य नहीं है। भारत के जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, इनके जो कार्य होते हैं, साख का निर्माण करना, जनता को लोन देना या जनता से जमा प्राप्त करना, ये कार्य होते हैं। आगे प्रश्न है,
भारत में मुद्रा की मात्रा द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा की जो मात्रा है किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा की जाती है। आगे का प्रश्न, कौन सी वास्तव में केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी नहीं है? आरबीआई केंद्रीय बैंक है, आरबीआई केंद्रीय बैंक है और इसकी जिम्मेदारी इनमें से कौन सी नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जनता के लिए बैंकिंग सुविधाएं देना, ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है। जबकि आरबीआई के कार्य, इनको आप याद रखें, वाणिज्य बैंकों को ऋण उपलब्ध कराना, सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सरकार के लिए बैंकिंग सुविधाएं देना, ये सभी कार्य हैं। किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर में वृद्धि के प्रभाव की सटीक तस्वीर देता है। अगर रिवर्स रेपो दर है उसमें वृद्धि कर दी जाती है तो क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग घटेगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा कथन रेपो दर में वृद्धि के प्रभाव की सटीक तस्वीर देता है? रेपो दर वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देता है। आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देता है इस दर पर, जिसे रेपो दर कहा जाता है। अगर इसमें वृद्धि की जाती है, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, देश में मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे का प्रश्न में देखेंगे, केंद्रीय बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य है? पहला विकल्प, यह देश में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल करता है, ये सही है। यह किसी देश की केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में होता है, ये भी सही है। यह किसी देश का शीर्ष बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला बैंक जिसे भारत में 1770 में स्थापित किया गया था, पहला बैंक 1770 में, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। आगे इससे संबंधित नोट करने वाली बात है, भारत में सबसे पुराना बैंक बैंक द मद्रास 1683 में स्थापित हुआ, जिसके बाद 1720 में स्थापित बैंक ऑफ बॉम्बे था, जिसके बाद 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। एसबीआई से संबंधित बात है, आप याद रखें, यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, जिसकी शुरुआत 2 जून 1806 को कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुई थी। आगे का प्रश्न है, किस बैंक की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है? किस बैंक की टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में भारत में कितने सरकारी बैंक हैं? वर्तमान भारत में कितने पब्लिक बैंक? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 12 है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35 है। आप याद रखें, अनुच्छेद 12 से 35 में इनका प्रावधान किया गया है। आगे प्रश्न, संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान, शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रावधान अनुच्छेद 23 और 24 में, इन दोनों को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता का प्रावधान ये किसमें दिया गया है? इसका प्रावधान, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता का अंत। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। जबकि अनुच्छेद जो 16 नौकरी में अवसर में समानता, अनुच्छेद जो 18 से आप याद रखें उपाधियों का अंत से संबंधित है। आगे प्रश्न है, उपाधियों का अंत का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A में दिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक लगाता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के श्रम पर रोक, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24 है। आगे का प्रश्न में देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, कौन सा है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में?
ग्राम पंचायतों का गठन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? समान नागरिक संहिता, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44 में। ये लास्ट प्रश्न था। इसी तरह से और भी क्लास हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अब तक नहीं किया है जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।